डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने एक प्रेडिक्शन की थी कि ईरान के बाद अगली बारी किसकी होगी। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिलेगा। जब हम आज के आलमी मंजरनामा पर निगाह डालते हैं तो एक खास किस्म की रूहानी कशमकश और आलमी इस्टेब्लिशमेंट के खुफिया मंसूबे हमारे सामने आते हैं। जैसे कि डॉक्टर इसरार अहमद बारहा अपनी तकारीर में वाजे करते रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो निज़ाम कायम है वो बुनियादी तौर पर मगरबी ताकतों के तसल्लुत पर मबनी है और उनकी असल जंग इस्लाम के साथ है। और इस्लाम के अमली ज़हूर के सबसे बड़े मराकज़ आज ईरान और पाकिस्तान बनकर उभरे हैं और यही दोनों ममालिक आज उस आलमी तसादुम के महवर पर खड़े हुए नजर आते हैं। सबसे पहले ईरान की बात करते हैं। डॉक्टर इसरार अहमद के मुताबिक ईरान की इस्लामी इनकलाब के बाद जो हुकूमत कायम हुई उसने दुनिया को एक नया मॉडल दिया। अगरचे अहले सुन्नत के अकायद से उनकी फिक्री जो इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन उनके यहाँ जो नजरियाती जुर्रत, खुद नसारी और इस्तकामत आई है ना, वो मगरबी दुनिया के लिए एक मुस्तकिल दर्द सर बन चुकी है। ईरान ने अपने तेल के ज़खायर, मज़ाहमती खारजा पॉलिसी और अपने इनकलाबी बयानिए के जरिए आलमी निज़ाम को खुला चैलेंज किया है। डॉक्टर इसरार अहमद फरमाते थे कि ईरान का वजूद आलमी इस्तेमारी कुव्वतों के लिए एक मुसलसल डेंजर, एक खतरा है, क्योंकि वहां मजहब और सियासत का वो कॉम्बिनेशन नजर आता है जिससे आलमी स्टेब्लिशमेंट खाइफ रहती है। अब आइए पाकिस्तान की तरफ, जिसे डॉक्टर इसरार अहमद निजाम खिलाफत के मुमकिना मरकज के तौर पर देखते रहे और बरसगीर के सरजमीन सदियों से इस्लामी तजदीदी तहरीकों की आमाजगाह भी रही है। मुजद्दिद अल्फसानी से लेकर शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद शहीद, इलामा इकबाल और मौलाना मौदूदी तक एक फिक्री तसलसल भी मौजूद है जो इस्लामी अहया की अलामत है। डॉक्टर इसरार अहमद बार बार ये वार्निंग देते रहते थे कि पाकिस्तान की मिडिल क्लास जो दीनी शऊर पनप रहा है वो मगरब के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर जहां इस्लामी इनकलाब की लहर उठती है तो पूरे आलम इस्लाम में एक नया जज्बा बेदार कर सकती है। पाकिस्तान के हवाले से डॉक्टर इसरार अहमद का एक अहम तज्जिया यह भी था कि पाकिस्तान की एटमी ताकत, जिसे वो इस्लामी बॉम्ब करार देते थे, दरअसल मगरब के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। मगरबी इस्टेब्लिशमेंट हर वक्त इस कोशिश में लगी रहती कि वो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाए ताकि उसकी ये सलाहियत महदूद या खत्म की जा सके। डॉक्टर साहब फरमाते थे कि एटमी ताकत के साथ अगर पाकिस्तान में सही इस्लामी निजाम कायम हो जाए, रियासती मदीना टाइप इस्लामी निजाम कायम हो जाए, तो यह आलमी इस्लाम के लिए एक उम्मीद की किरण बन सकता है। और डॉक्टर इसरार अहमद हमेशा एक बहुत बड़ी आलमी साजिश की इंडिकेशन करते रहे कि मगरबी इत्तेहाद ईरान और पाकिस्तान दोनों को मुस्तकिल दबाव में रखता है और एक तरफ ईरान को रेडिकल शिया रियासत कहकर आलमी तन्हाई में धकेला जा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को अंदरूनी खलफशार, सियासी इंतशार और दहशतगर्दी के नाम पर कमजोर किया जा रहा है। इन दोनों मुस्लिम ममालिक को कभी फिरका वारियत, कभी मईशत, कभी दहशतगर्दी और कभी सफारती महाज पर उलझाया जा रहा है ताकि वो किसी बड़े इस्लामी इत्तेहाद की तरफ मूव ना कर सके। डॉक्टर इसरार अहमद का यह भी कहना था कि मुस्तकबिल में अगर पाकिस्तान और ईरान अपने फिक्री इख्तलाफात के बावजूद एक स्ट्रैटेजी के तहत ताउन का रास्ता इख्तियार करें, अपनी आवाम में दीन का शऊर बेदार करें, अपनी मईशत को खुद कफील बनाएं और सियासी और असली सतह पर खुद मुख्तारी हासिल करें, तो यही दोनों ममालिक आलम इस्लाम की क़यादत के सबसे मजबूत उम्मीदवार बन सकते हैं। नतीजतन आज का ये आलमी पस मंजर, ये मंजरनामा जो है एक बहुत बड़े तसादुम की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी बुनियाद डॉक्टर इसरार अहमद अरसे दराज पहले कर चुके थे। अब फैसला पाकिस्तान और ईरान की क़यादत और आवाम के शऊर पर है कि वो आलमी इस्टेब्लिशमेंट के जाल में फंसकर मुंतशिर हो जाते हैं या फिर इत्तेहाद, हिकमत और कुर्बानी के साथ एक नए इस्लामी अरूज की बुनियाद रखते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित